हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे भारत की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके सभी एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस समय आपका खासकर SSC GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें सभी शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जनगणना से देखने को मिल रहे हैं। तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे कि भारत में प्रथम जो जनगणना है कब हुआ था। तो भारत में प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो यह हुआ था आपका 1872 में, ठीक है। 1872 में उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। इनके शासनकाल में आपका प्रथम जनगणना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होने लगी और इस समय जो आपके गवर्नर थे यानी वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई और भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो नियमित जब पूछेगा तो 1881 से और प्रथम पूछेगा कि प्रथम जनगणना तो 1872 से। लॉर्ड मेयो था और यहाँ पे लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। जस्ट अभी मैंने इसको बताया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में कंप्लीट हुई थी। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। तो 121 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 140 पार है, 140 पार है। तो ये अभी वर्तमान की बात नहीं करना है, यहाँ पे 2011 की बात करनी है। तो 2011 में 121 करोड़ था और इसको परसेंटेज में देखेंगे विश्व के कुल जनसंख्या में 7 अरब वाले में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 17.5%, 17.5% विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी है। और 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे था विश्व में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो भारत में जनगणना की बात करेंगे तो भारत में जनगणना जब होती है तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है, ठीक है। जैसे 2011 में किया गया था तो 10 वर्ष बाद यानी 2021 में किया जाएगा, लेकिन 2021 में आपका कोरोना लगने की वजह से, कोरोना में लॉकडाउन लगने के कारण ये चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। तो 2011 में आपकी जनगणना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है। तो राइट आंसर डी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2011 की गणना के अनुसार 19.5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है। जाहिर सी बात है आप दोनों पढ़ेंगे, जब सबसे ज़्यादा कौन है सबसे कम कौन है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे कम अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार है आपका सिक्किम। राइट आंसर सी कर देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछ लिया, ठीक है। हो सकता है पूछ भी ले, बिहार का उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछ ही लेता है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टेट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16.50%, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है किस राज्य की, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा जरूर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य की है, तो इसमें आपका बिहार हो जाएगा। तो राइट आंसर डी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
तो आगे के क्वेश्चन में है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। देखिए वहाँ पे आपने अधिक जनसंख्या देखा बिहार, यहाँ पे सबसे कम देखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोनों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हम यहाँ पे सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये देखिए लिंगानुपात की बात यहाँ पे हो जा रही है, ठीक है। लिंगानुपात, सही से लिखते हैं, ठीक है। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट यही पूछ दिया है कि 1000 पर कितनी महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 940 भी दे देगा, तो जब 940 देगा तो 943 नहीं देगा, दोनों देगा तो 943 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कि लिंगानुपात सर्वाधिक है आपका, तो ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक। और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपका वो भी आपका केरल हो जाएगा। तो राइट आंसर बी कर देंगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कि सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। वो 1901 की जनगणना पूछा है, हो सकता है पूछ ले, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1901 की जनगणना में जो भारत का लिंगानुपात था इससे अधिक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं थी, जो घट के 943 पे आ गया है। अगला है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। लिंगानुपात वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष ज़्यादा हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है। अब यहाँ पे नगरीकरण से क्वेश्चन आया है और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। सबसे नगरीकरण वाला राज्य गोवा। एक क्वेश्चन अगला है कि भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है किस राज्य का, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो राइट आंसर बी कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 31.2%। की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं में साक्षरता दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। साक्षरता दर नहीं, महिलाओं में साक्षरता दर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा बिहार में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब यहाँ पे साक्षरता दर की बात की गई, यानी स्त्री पुरुष उस राज्य की साक्षरता दर, इसमें सभी लोग शामिल होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ पुरुष या स्त्री नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल जो राज्य है यहाँ का साक्षरता दर बहुत ही अधिक है, 90 पार है, 95, 95, 96 पे होगा, ठीक है। इतना है इसका। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जो संख्या है किस राज्य में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसूचित जाति से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है। ये देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.6%, ठीक है। कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं है, जनजाति है, इसका योगदान है आपका 8.6%। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा है, जनजाति नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर हम कर देंगे 16.6%। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है।
तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है आपका दिल्ली, तो राइट आंसर सी कर देंगे। ये देखिए केंद्र शासित पूछा है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस शहर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है आपकी शून्य है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, तो राइट आंसर ए कर देंगे, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।